औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडीयू 516 टीचिंग ऑफ इंग्लिश के शॉर्ट लेक्चर्स। ठीक है, तो शॉर्ट लेक्चर की एक कंप्लीट सीरीज़ होगी जिसमें हम लोग इसके जो 45 टॉपिक्स हैं, जिसमें लेसन नंबर 1 से 22 तक मिड टर्म के और बाकी 23 से 45 तक आपके फाइनल टर्म के। ठीक है, बहुत आसान बुक है, बहुत छोटी बुक है, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि आपको मतलब कि मज़ीद इसको आसान कर लिया जाए। और इसमें जो कुछ काम की चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे मतलब अगर आप इसको ख़ुद भी रीड करें आपको समझ आ जाएगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके आपको हो सकता है समझना है। और काफ़ी स्टूडेंट मुझसे बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, यही कह रहे थे कि सर इस बुक को भी आप काइंडली कवर करवाएं। तो मैंने कहा चलें इसको शॉर्ट टाइम में कवर करवाते हैं। तो इसी सिलसिले को आज स्टार्ट करते हैं और हमारा लेक्चर नंबर 1 है, इसका टॉपिक नंबर 1 है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह इसको तमाम को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और उसके साथ बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस कोर्स के रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँगा और उसके बाद इसके आगे जो मतलब कि मज़ीद कोर्सेज़ हैं, तो जितनी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में यहाँ पे इस चैनल पे चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी कम लगे और आपको उस चीज़ का फ़ायदा भी हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारा रीडिंग स्किल्स, साइलेंट रीडिंग। ठीक है, अब साइलेंट रीडिंग क्या होता है? आपको पता है कि कई दफ़ा आपने क्लासरूम में अपने साथी फेलोज़ को देखा, हो सकता है कि आप ख़ुद भी साइलेंट रीडर हों। साइलेंट रीडिंग होता है कि जब आपने मतलब कि देखते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, लेकिन उसके लिप्स जो है ना, ठीक है, उसकी लिपिंग नहीं हो रही है, वो सिर्फ मतलब कि बुक को देख रहा है, चुप करके बैठा हुआ। आपको ये लग रहा है कि शायद ये मुँह उठा के बैठा हुआ है या इसका मतलब कि कुछ भी पढ़ नहीं रहा, लेकिन इस तरह नहीं होता। ठीक है, वो जो मतलब कि स्टूडेंट होता है वो साइलेंट रीडर होता है। एक्चुअली वो साइलेंट रीडर होता है, वो साइलेंट रीडिंग कर रहा होता है। आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता, आपको ये लगता है कि शायद ये वैसे बैठे हुए, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि बल्कि ये तो एक साइलेंट रीडर है और ये साइलेंट रीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो साइलेंट रीडिंग आसान लफ्ज़ों में इस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स आर विजुअल लर्नर्स एंड साइलेंट रीडिंग हेल्प्स देम। ठीक है, जो मतलब कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं तो वो विजुअल लर्नर होते हैं, मतलब कि वो देख के वो चीज़ों को पिक करते हैं। तो जो साइलेंट रीडिंग होती है ये उनको हेल्प करती है। उसके बाद इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि ये बच्चों को मतलब कि शर्मिंदा नहीं करती। शर्मिंदा नहीं करने का क्या मतलब है? मीन्स ये कि जब कोई स्टूडेंट साइलेंट रीडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे उनकी कोई मिस्टेक है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक है, कहीं भी कोई मिस्टेक है, तो उसके बाद वो उसको मतलब कि जो यानी कि वो मिस्टेक कर रहे हैं तो ये मिस्टेक उनको एम्बेरस नहीं करेगी, क्योंकि ये सबके सामने नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ये ख़ुद से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह ये एम्बेरसिंग से उन बच्चों को बचाती है। उसके बाद यहाँ पे मतलब कि बच्चे जो होते हैं ये बच्चों को यानी कि लीड करती है आर्टिकल्स को रीड करने में। ठीक है, वर्ड्स एंड लेटर्स ऑफ द लैंग्वेज, तो दे लर्न इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि जब उनके सामने आर्टिकल्स, वर्ड्स, लेटर्स आते हैं, तो उनको वो इंडिपेंडेंटली मतलब कि आज़ादाना तौर पर उसको पढ़ते हैं, ख़ुद से पढ़ते हैं। जबकि टीचर्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ उनको सुपरविजन करते हैं और टीचर के सुपरविजन के अंदर बच्चे फिर ये काम करते हैं। ठीक है, तो मेन लफ्ज़ों में साइलेंट रीडिंग आपको आइडिया हो गया। बाकी इसके कुछ एडवांटेज आपको बता दें कि एम्बेरस नहीं करते। ठीक है, उसके बाद जो विजुअल लर्नर होते हैं स्पेशली उनको ये साइलेंट रीडिंग हेल्प करती है। ठीक है, और उसके बाद बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं, मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हूँ पॉइंट, और अगर आपको यहाँ पे आप इसको दोबारा भी रीड कर सकते हैं। और उसके बाद टॉपिक नंबर हमारा 2 है लाउड रीडिंग। ठीक है, लाउड रीडिंग क्या होता है? इट हैज़ मोर डिसएडवांटेजेस देन एडवांटेजेस। कि इसके जो डिसएडवांटेज मीन कि इसके जो नुकसान आते हैं वो ज़्यादा हैं, फ़ायदे कम हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि इसमें बच्चे जब यानी कि एक बच्चा रीडिंग करता है, लाउड रीडिंग की बात हो रही, मीन्स कि ऊंची रीडिंग नाम से क्लियर हो रहा है। तो जब एक बच्चा रीडिंग करता है तो टीचर को आइडिया हो जाता है कि इसका जो लेवल ऑफ फेमिलियराइजेशन है, ठीक है, मतलब कि ये जो कंटेंट पढ़ रहा है इस कंटेंट से ये कितना फेमिलियर है पहले ही। अगर मतलब कि उसकी रीडिंग वो अच्छे से तेज़ कर रहा है, फ्लुएंट कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो उस कंटेंट से पहले ही फेमिलियर है। लेकिन अगर उस बच्चे के लिए वो चीज़ें न्यू है और वो फ्लुएंट भी नहीं है, तो लाजमी बात है कि उसका लेवल ऑफ फेमिलियराइजेशन भी कम होगा। तो टीचर को इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि बच्चे का जो लेवल ऑफ फेमिलियराइजेशन है ये कम होता है। लेकिन ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, टीचर के लिए ये जानना कि इसका लेवल ऑफ फेमिलियराइजेशन है नहीं है, तो इसके लिए ये एडवांटेज कोई ख़ास मैटर नहीं करता। जबकि इसके बाद जो इसका डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसमें जो बच्चे होते हैं, मतलब कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो लाउड रीडिंग कर रहा है, बाकी पूरी क्लास इसमें एक्टिव नहीं होती। एक बच्चा पढ़ रहा होता है, बाकी सारी क्लास मतलब कि कुछ लोग सुन भी रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वो डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं। तो इस वजह से इसका ये मतलब कि एक डिसएडवांटेज कहा जाता है कि जब भी रीडिंग हो रही थी लाउड रीडिंग, तो उसमें होता ही है कि एक क्लास का बच्चा पढ़ रहा होता है, टीचर कहते हैं कि आप पढ़ें और उसके बाद बाकी क्लास को कहा जाता है कि आप सुने। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है।
ठीक है, इसको कोई एडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ रहा होगा बाकी सारे इंटरेस्ट उसमें नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब फिर वो पैसिव लर्नर बन जाते हैं। और आपको पता है कि पैसिव लर्नर जो होते हैं ये अच्छे अंदाज में मतलब कि लर्निंग नहीं करते हैं। एक्टिव लर्नर, अगर कोई बंदा एक्टिव बहुत ज़्यादा है तो फिर वो लर्निंग करेगा, ठीक है। तो जब एक स्टूडेंट एक पढ़ रहा है बाकी सारे सुन रहे हैं तो फिर वो पैसिव लर्निंग में आ जाएंगे, जबकि जो पढ़ रहे हैं वो तो एक्टिव है, लेकिन जो सुनने वाले हैं वो पैसिव हैं, तो उनको कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। इसमें बेहतर है कि ग्रुप की फॉर्म में अगर मतलब कि टीचर कर लें कि राउट रीडिंग, एक यानी कि 3-3 बच्चों को ग्रुप बन जाए, 5 बच्चों को बन जाए, उसमें एक बच्चे रीडिंग करे और 2 सुने। उसके बाद या फिर इस तरह हो कि फिर जो अगर मतलब पूरी क्लास में बच्चे रीडिंग कर रहे हैं लाउड रीडिंग, तो उसमें एक बच्चा पढ़ रहा है तो बाकी फिर सारी जो पूरी क्लास है वो साथ साथ उसको रिपीट भी करे, तो फिर ये तो एडवांटेज होता है, ठीक है। तो ये होता है लाउड रीडिंग। उसके बाद होता है स्किमिंग। स्किमिंग क्या है, टॉपिक नंबर 3 हमारा। तो स्किमिंग होता है कि जब आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्दी में चाहिए होती है, ठीक है, मतलब कि जब आप एक न्यूज़पेपर को देखते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो ना ही आपके पास टाइम होता है, तो आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि मैंने यार मुझे मेन चीज़ें चाहिए, तो सिंपली आप न्यूज़पेपर को ओपन करते हैं और उसको ओपन करने के बाद आप उसको देखते हैं, ठीक है। मेन चीज़ें, जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, जिनका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा मतलब कि बड़ा होता है दूसरे यानी कि जो टेक्स्ट लिखा होता है उससे, तो फिर आप सिर्फ उस चीज़ को देखते हैं, बाकी आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसी तरह आप 5 मिनट के अंदर पूरा न्यूज़पेपर देख लेते हैं, आपको मेन चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ न्यू है, ये है, ये है, ठीक है। तो उसके बाद इस चीज़ को कहते हैं स्किमिंग। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं होता, तो ये मतलब कि जो तरीक़ाकार होता है ये एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ मेन चीज़ें, जबकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, पेपर्स की तैयारी के लिए आपको थ्रू आउट रीडिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। तो जो स्किमिंग का मेथड है रीडिंग के अंदर, तो इसको यानी कि एग्ज़ाम्स के लिए इफेक्टिव नहीं करार दिया जाता। उसके बाद इसको प्री रीडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इट इज़ आल्सो डन इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के सेशन में भी इसको मतलब कि किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल है उसमें आप देखें कि मतलब कि अगर एक आदमी है कि वो चाहता है कि मैंने पूरी न्यूज़ नहीं सुननी, ठीक है, जो 9 से 10 का बुलेटिन होता है, तो मैंने 9 से 10 मतलब कि पूरा 1 घंटा मैंने बात नहीं सुननी, तो इसलिए वो क्या करता है, वो करता है कि जो हेडलाइंस होती है ना सिर्फ उनको सुन लेता है, तो ये भी स्किमिंग है। मतलब कि स्किमिंग उनको जब वो हेडलाइंस को सुनेगा तो लाजमी बात है कि उसको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आप पूरे बुलेटिन में क्या होने जा रहा है, तो ये चीज़ स्किमिंग कहलाती है। उसके बाद स्किमिंग का बिल्कुल एक अपोजिट होता है जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग, ठीक है, जो कि आपका टॉपिक नंबर यहाँ पे 4 है, ठीक है, स्कैनिंग। अब स्कैनिंग बिल्कुल इसका अपोजिट है। अपोजिट इस तरह है कि स्किमिंग में क्या था कि वहाँ पे हम लोग चीज़ों को सिर्फ मतलब कि डिटेल में नहीं जाते हैं, सिर्फ टू द पॉइंट मेन चीज़, जबकि स्कैनिंग में क्या होता है कि यहाँ में हम डिटेल फॉर्म में जाते हैं। जब हम किसी चीज़ को रीड करते हैं तो हम उसको प्रॉपर्ली डिटेल फॉर्म में, हम मतलब कि जो चाहते हैं कि हमें पूरी इसकी तफसीलात पता चल जाए, ठीक है, तो प्रॉपर डिटेल में हम उसको मतलब कि हासिल करने की ट्राई करते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में ये चीज़ स्कैनिंग है, और जिसमें हम मतलब कि टू द पॉइंट नहीं रहते, हम टू द पॉइंट सॉरी रहते हैं, और टाइम भी हमारे पास नहीं होता, हम चाहते हैं टाइम भी हमारा सेव हो और हमें डिफरेंट चीज़ों का आइडिया भी हो जाए, तो वो फिर आ जाता है स्किमिंग में, ठीक है। जबकि स्कैनिंग में क्या होता है कि जब आप रीडिंग करते हैं और आप यानी कि डिटेल में, ठीक है, आप चीज़ों को डिटेल में रीड करेंगे, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी आपने टेस्ट देना, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जो आप रीडिंग कर रहे हैं ये सारी रीडिंग आती है स्कैनिंग के अंदर, क्योंकि इसमें आप हर चीज़ को रीड करते हैं। उसके बाद गाइडेंस एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कैनिंग। स्कैनिंग के लिए क्या होता है कि गाइडेंस एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस टीचर की जानब से जो होती है ये बहुत ज़रूरी होती है स्कैनिंग के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, इट कैन बी द यूज़ ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ इट। तो जो सेकेंडरी स्कूल के बच्चे मतलब कि 6वीं 7वीं और 8वीं की, ठीक है, इनको यानी कि वर्ड्स मीनिंग और स्पेलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें दी जानी चाहिए, ठीक है, एज ए टीचर आपको प्रोवाइड करनी चाहिए जब ताकि बच्चों की जो स्कैनिंग की स्किल्स हैं वो इंक्रीज़ हों। उसके बाद जो होते हैं मतलब कि हायर लेवल के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए वर्ड्स इन कंटेक्स्ट, और उसके बाद जो हाई अचीवर्स होते हैं मीन्स के मैट्रिक के बाद, तो उन बच्चों के लिए रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। तो मतलब इस तरह की स्किल्स आप उनके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट हो गया, और इसके बाद इंशाल्लाह टॉपिक नंबर हमारा जो 5 है और लेसन नंबर हमारा 2 है, इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आप लोग लाजमी प्रेस कर लें, ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आपको उसका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।